हाँ जी, नमस्कार जी आप सभी लोगों को जो भी मुझसे बड़े हैं और जो भी पंचायत के अपनी मेरी पंचायत के जो भी प्रधान हैं, उप-प्रधान हैं, मेंबर्स हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और इसके अलावा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी मैं बोलूँगा कि आप लोगों का भी थैंक्स जो भी मेरे साथ अभी तक रहे इस कंडीशन में, इस लॉकडाउन की कंडीशन में, तो थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों ने मेरी हेल्प करी है इस कंडीशन में, जैसे कैसे भी इमोशनल सपोर्ट भी इस टाइम बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरह का क्रंच होता है माइंड में, समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो जब हमें किसी का एक सहारा मिलता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है ना? तो इस कंडीशन में बाकी आप सभी लोगों को जो भी ऊपर से हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ऊपर से बरनोग से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, जोंगी से, बाकी इधर-उधर के लोगों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं थैंक्स बोलूँगा आपका। और लोग एकदम से सोच रहे होंगे कि वो ऊपर क्यों नहीं आया। तो मैं ऊपर क्यों नहीं आया, इसकी वजह शायद मेरे घरवाले आपको नहीं बताएँगे, मेरे पिताश्री आपको बिल्कुल नहीं बताएँगे। और ये वीडियो छोटी-सी वीडियो होगी और यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं ऊपर क्यों नहीं आया। अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, वो आप लोगों के बीच में इतना झूठ फैला देंगे कि मैं ऊपर क्यों नहीं आया, हमने बहुत ही अरेंज किया था, हमने ऐसा रखा था वहाँ पे, हमने ऐसा रखा था वहाँ पे सिस्टम, और वो यहाँ पे आया ही नहीं। सब कुछ वेस्ट हो गया जी। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अरेंज क्या किया था उन्होंने। उन्होंने किया था, एक किचन अरेंज किया था, एक छोटा-सा बंगलो अरेंज किया था मेरे लिए, और बाकी पूरे घर में लॉक लगे थे, तीनों कमरों में लॉक लगे थे, बस वो चीज़ थी। और बाकी ये अरेंज किया था उन्होंने। चलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उस एडजस्ट कर लूँगा वहाँ पे, मैंने पहले भी एडजस्ट किया है। 6th to 10th में उसी किचन में सोया हूँ, +1 +2 में मैंने 2 साल मैंने उसी छोटे से बंगलो में ही गुजारे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट पूरे घर को लॉक लगाने का क्या मकसद था? ठीक है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी है, उनका घर है, मेरा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो वो लॉक लगाओ, जो मर्ज़ी करो, वो कुछ नहीं है। बट उन्होंने अरेंज किया, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में। और मैं सुंदरनगर में था उस टाइम, और मुझे यहाँ से कॉल आ गया क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा बहुत सामान अंदर पड़ रहा था और उसको सीज़ कर रहे थे। तो मुझे इमीडिएटली पहुँचना पड़ा यहाँ पे, और मुझे घर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। मैंने सोचा कि यार घर पहुँचूँगा, फिर वहाँ पे अरेंजमेंट कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि मुझे कॉल ही नहीं किया इन लोगों ने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई हाँ हमारा अरेंज हो चुका है यहाँ पे। कहाँ पे अरेंज हुआ है, जोंगी में हुआ, यहाँ पे हुआ, वहाँ पे हुआ, कुछ फ़ोन नहीं किया उन्होंने। फैमिली वालों ने मुझे कोई कॉल नहीं किया, और मैं इमीडिएटली यहाँ पहुँच गया। फिर मैं यहाँ पे आंटी से बात किया, तब जाके थोड़ा मैटर रिलैक्स हुआ। और ऐसी बातें हैं। तो अब आपके सामने क्या बोलते हैं वो देखना आप। आपको बोलेंगे कि वो ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो सीधा-सा मेरा मतलब ये है कि ये जो मेरे पिताश्री हैं, ये कितने झूठे इंसान हैं, है ना? आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं कैसा बेटा है, अपने पापा को ऐसा बोल रहा है। मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ उनको बोलना, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? बिकॉज़ हद हो चुकी है। एक जो सीमा होती है वो क्रॉस हो चुकी है। अब नहीं होता मेरे से इतना सहन। हर कुछ ही झूठ फैला रहे हैं। और जो ये मेरे मकान मालकिन है, वो इसलिए गुस्सा इतने थे क्योंकि इन्होंने मेरी मकान मालकिन को क्या बताया था कि मैंने पॉइज़न खाया था। मैंने पॉइज़न खाया था, और भई और मेरी मकान मालकिन बोलती है, ऐसा लड़का कौन रखेगा भई अपने पास जो पॉइज़न खाता है? इतना 4 महीने का, वो सोच बोलेगा कि हाँ, ये तो हमारे को ही फँसा सकता है कि भई इसने सुसाइड नोट लिख के हमें फँसा देगा। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही यार, उनका काम चल रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। मैं कभी बोला उनको, मैंने कभी उनकी काम में को भी कभी मैंने कोई क्या बोलते हैं उसको, कभी मैं उन्हें कोई इंटरफेयर किया उनके काम में? अब मेरे लिए वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जब मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, जब मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी है, और आप लोगों के सामने क्लियर करनी है। मैंने आंटी जी को भी बड़ी मुश्किल से समझाया यहाँ पे मैं कि आंटी जी, फिर मैंने उनको पूरे घर के हालात बताए, सिचुएशन बताई
ऐसा है, तब जाके वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए। बोलते ऐसा पता नहीं कि हमें पता नहीं था कि ऐसी कंडीशन है। बोलते कोई नहीं, उन्होंने टाइम दिया, टाइम दे सकता है, थर्ड पर्सन टाइम दे सकता है कि भाई आप टाइम लो, जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। उन्होंने मुझे टाइम दिया है, दैट्स ऑल। बट तो ये मैं देख रहा हूँ कि और आप लोगों के बीच में पता नहीं क्या क्या झूठ फैला दिया उन्होंने। वो ऐसा करता है, वैसा करता है, क्या करता है। तो जितनी भी बातें हैं, जो भी लोग मेरे से सिंपैथी रखते हैं, जिनको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सामने देखें मेरे और मेरे पापा का डिस्कशन सामने पंचायत में। तो अभी मैंने पंचायत से रिक्वेस्ट किया है, मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि आज की दिक्कत क्या है कि आप लोग सोच रहे हैं कि घर क्यों नहीं आ रहा, वो क्या दिक्कत है। एक तो फाइनेंस का दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज किया था, सुंदरनगर तक पहुँचा, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया उसी में ही। और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपना राशन पानी कर रहा हूँ, और मैं किससे हेल्प मांगूँ यहाँ से, आई डोंट नो। और कि मांगना भी बहुत अजीब लगता है, इवन दो कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं हेल्प के लिए, ऐसा नहीं है, पंचायत के लोग बोल रहे हैं कुछ चाहिए तो बता देना भाई। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों? जब मेरा बाप ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो मैं और उसको क्यों लूँ? पहली बात तो ये, ठीक है। और मैंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की थी उनसे, जब भी ये लॉकडाउन वाला काफ़ी सीरियस हो गया था, और 1 महीने से मैं पंचायत के कांटेक्ट में, और तब मैंने उनको बोला था कि मैं ऊपर आ रहा हूँ। पहले तो मना कर दिया, नहीं ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या, ठीक है आप ऐसा करो, आप मेरा यहाँ का पेंडिंग अमाउंट क्लियर कर दो, फिर देखते हैं कितना। यार 15-20,000 बनता था पेंडिंग, और इतना सैलरी लेते हैं वो, उनका कुछ नहीं जाना था। बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा क्लियर, आप अपने हिसाब से करो। मैंने तुमसे सिर्फ यही मांगा था, मैंने तुमसे कोई, बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर करने को है, और आप लोगों के बीच में पता नहीं क्या क्या बोला होगा उन्होंने कि मैंने इसको बेंगलोर से लेकर यहाँ तक मैंने इसको खर्चा दिया। मैं तो बहुत परेशान हूँ इस, मतलब देखो, एक मैंने आज तक सहन किया बहुत। मेरी सिस्टर की शादी हुई, एक भी रुपया नहीं दिया उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। सिस्टर की एजुकेशन का एक भी रुपया नहीं दिया उन्होंने। मेरा किया, 2-3 बार हॉस्पिटल में एडमिट था, तभी दिया जब डॉक्टर्स ने बहुत ही इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन में फ़ोन किया, तभी। बाकी सोलन में मैं 40 दिन काटे, सोलन में उन्होंने भेजा था मुझे, बिना किसी एक भी रुपया नहीं दिया था उन्होंने मुझे। जितना मेरी पॉकेट में था मैं उसी से सोलन पहुंचा था, और मैंने 40 दिन काटे थे वहाँ पे 300 रुपये में। बाकी बहुत कुछ है बताने को। बाकी अगर मुझे उस टाइम कुछ हो गया होता तो बोलते मर गया हो। आज भी मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ भी उनसे कोई बात करने की, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक बार आना चाहता हूँ ऊपर, और आप लोगों के मन में जो भी कोई डाउट है, कोई भी आप लोगों को लगता है कि यार मैंने कुछ गलत किया है, या तो आप यहीं पे पूछ दो, नीचे कमेंट में डाल दो, या मेरे को कांटेक्ट कर दो। मेरा कांटेक्ट नंबर उपेंद्र भाई के पास है, आप उनसे ले लो, आप मेरे से बात करो, पूछो मुझे कि क्या दिक्कत है। या उनको भी पूछिए आप ज़रा कि गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपकी, क्या बोल रहे हैं आप। और सारी सारी स्टोरीज़ बताऊंगा मैं, जो भी बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरे साथ किया है। बाकी आप लोगों को तो सब पता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता, और जो भी इस 10-11 साल का टाइम फ्रेम था, इस बीच कितना वो मेरे कांटेक्ट में थे, कितना नहीं थे, कितना उन्होंने मेरी सिस्टर की केयर करी, कितनी नहीं करी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैंने तो कोई चोरी नहीं की ना, मैं तो किसी पुलिस स्टेशन नहीं गया, और आप मुझे छुड़वाने नहीं आए किसी पुलिस स्टेशन भाई, है ना। तो मैं तो, चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको सारी बातें पता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट ऐसा है कि पहले तो आप सभी लोगों का थैंक्स, जो भी ऊपर के हैं, बरनोक, जुंगी, इधर उधर के जो भी लोग हैं, मैं जिन्होंने भी मेरी इस कंडीशन में हेल्प करी है, मैं बहुत ही थैंक्स हूँ आप लोगों का। और इस टाइम ये हेल्प मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थैंक यू आप लोगों का। बाकी बातें मैं करूँगा ऊपर, लेकिन जो मकसद है मेरा बताने का, यही मकसद था कि मैं क्यों वापस आया,
इस वजह से मैं वापस आया, क्योंकि उन्होंने अरेंज तो किया था लेकिन मुझे कुछ नहीं बोला था, मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी थी। और मुझे वापस क्यों आना पड़ा? अगर उन्होंने पहले ही मुझे पे आउट कर दिया होता, पेंडिंग अमाउंट मेरा क्लियर कर दिया होता, तो आंटी को कोई दिक्कत ही ना होती। अब आंटी तो डाउट में है कि ये बंदा सुसाइड करता है, ऐसा करता है, वैसा करेगा, ये तो ऐसी कंडीशन कर देगा हमारे लिए क्रिएट। मेरा काम बंद करने पे क्यों तुले हुए हैं वो? भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना खा रहा हूँ, मैंने उनसे 12 साल हर दिन का लिया है, मैंने क्या उनसे खर्चा? आपको पता है यार, मैंने कुछ नहीं लिया उनसे, ठीक है। तो कई बातें हैं, वो तो कई बातें बोली होंगी उन्होंने आपके बीच में, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से, ख़ास तौर से जो मेरे लिए कुछ सोचते हैं, जिस दिन मैं ऊपर पंचायत में आऊँ, प्लीज़ आप एक बार आइए। आप लोग मेरे साथ हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप एक बार सुनिए ज़रा। मैं चाहता हूँ कि सामने आप बात करके सुनिए कि वो क्या बोलते हैं। मैं बताऊँगा आपको कि कितना उनकी बातों में सच है, कितना उनकी बातों में झूठ है। और मुझे तो बहुत परेशानी होती है कि पता नहीं इतनी धार्मिक संस्था के प्रचारक बने हुए हैं और कैसे इसको बदनाम करते हैं। अपने फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, ये प्रवचन दे रहे हैं लोगों को। दैट्स अमेजिंग। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बातें मैं ऊपर करूँगा। बाकी पंचायत से मैंने रिक्वेस्ट किया है एक ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत ही मुश्किल से हालात लग रहे हैं कि मैं यहाँ से कैसे आऊँ। एक तो मेरे पास फाइनेंस नहीं है, दूसरा बड़ी मुश्किल से मैं राशन पानी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, काम कुछ है नहीं मेरे पास यहाँ पे करने के लिए। तो क्रिटिकल टाइम है, पास हो जाएगा मुझे पता है। और मुझे उनकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको सीरियसली बोलूँ, उन्होंने मुझे बोला कि तेरा कुछ बनता ही नहीं यहाँ पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, तेरा ना यहाँ पे कुछ बनता है, ना तो मैं तेरे को दूंगा, ना बनोग ना झुमकी, कहीं भी मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। तो अब आप बताइए मैं कैसे क्या करूँ इस इंसान का, जिसने मेरी बहन को कुछ नहीं दिया। तो हम लोगों को पैदा ही क्यों किया भाई? मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है तो हमें पैदा ही क्यों किया? तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे माइंड में, मैं सारे ऊपर पूछूंगा आपके। तो उस टाइम आप भी अगर साथ होंगे तो मुझे और कुछ नहीं, आप सिर्फ सुनो, आप सिर्फ सुनना उन बातों को। या तो एक ऑनलाइन मीटिंग में पंचायत से रिक्वेस्ट करी है, तो जब वो ऑनलाइन मीटिंग होती है तो मैं उस ऑनलाइन मीटिंग जैसे भी होती है, अगर उसमें भी आप प्रेजेंट हो जाएंगे तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो मैं अपने आप कर सकता हूँ, कैपेबिलिटी है मुझ में। जब मैं 40 दिन सोलन में काटे थे, मैंने कैसे काटे हैं मुझे पता है। मैं चाहता तो उस टाइम भी पंचायत को बोलता, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं कहा चलो यार छोड़ो, क्या लड़ना है घर वालों से, क्या करना लड़के। लेकिन अब कंडीशन बहुत ही वर्स है, इतना फैला रहे हैं वो झूठ ऊपर कि अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। मैं पॉइजन खाया, पता नहीं मैंने ये किया से किया। मुझे ऐसे बताइए किसने बताया उनको कि मैं भाई ड्रिंक रात भर करता रहता हूँ। मैं ड्रिंक, अगर मैं इतना ड्रिंक करता हूँ, मैं सर्वाइव कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे? इतने साल मैंने कैसे निकाल दिए? 10,000 मेरा इंस्टीट्यूट का किराया है, मैं ऐसा कैसे मैनेज किया? आप भी सोचिए ज़रा इन बातों को, अगर मैं गलत हूँ तो बहुत कुछ है जो मैं आपके सामने क्लियर करूँगा, और क्यों मैंने ये सारी चीज़ें की ये भी मैं बताऊँगा आपको। और मैंने इनसे पूछा था, रिक्वेस्ट की थी मैंने 4 महीने के लिए मैं ऊपर आ सकता हूँ, तो पहले इन्होंने बिल्कुल मना किया। मैंने बोला कि मैं सुंदरनगर आ रहा हूँ, तो सुंदरनगर में हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ना हो, मेरे को प्राइवेटली करना पड़े, तो आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोलते मैं नहीं करूँगा, मेरा नहीं बनता कुछ भी, तूने जैसे करना है कर, बनोग में आता मैं दूंगा। जब लोग देख रहे हैं तब करेंगे, जब नहीं देख रहे हैं तब नहीं करेंगे। तो ऐसी बातें हैं आप सभी लोगों के सामने जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप उस दिन मेरे सामने आए, बस साथ ना देना वो आपकी मर्ज़ी है, साथ मत दो आप। आपको कई सारी चीज़ें हैं करने के लिए लाइफ में, ठीक है, मेरा साथ मत दीजिए आप। लेकिन आप एक बार, जो भी मेरे से सिंपैथी रखते हैं, 1-2% जितने भी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा मेरा उस टाइम सामने आएँ बस आप।
मैं चाहता हूँ कि उस टाइम में मेरे को बोले कि मैंने तेरे को इतना दिया। मैं क्लियरिफाई करता हूँ कहाँ दिया, ठीक है। चलिए, तो यही मेरा मकसद था फ़िलहाल इस वीडियो को बताने का कि मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे आप लोगों को सभी के बड़ों के आशीर्वाद से, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी दुआओं से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी मैं इतना ट्रैवल किया पर फिर भी मुझे ना कोई सिम्टम है, कुछ नहीं है ऐसा। आई एम ओके। बहुत मुश्किल होता है अदरवाइज़, इतना ट्रैवल भी करो फिर भी आप कैसे ठीक हैं। चलिए कोई ना, बाकी बातें मैं ऊपर करूँगा। और जितने भी लोगों ने इसको देखा, इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी मेरे साथ हैं और जो लोग भी साथ में हैं या जो जिस तरह से भी मेरे साथ हैं, सबका थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं आपसे ऊपर आके, है ना, अदरवाइज़ जैसे भी होता है। थैंक यू सो मच।